बाद आपके लिए किसी से भी अंग्रेजी में प्रश्न पूछना कठिन नहीं रहेगा। अंग्रेजी में बातचीत करते समय अक्सर हम लोग प्रश्न पूछते हैं, तुम कहाँ रहते हो, तुम कहाँ जा रहे हो, तुम्हें क्या पसंद है, क्या तुम रोज एक्सरसाइज करते हो, एटसेट्रा। तो आज की वीडियो में आप किस तरह से किसी से प्रश्न पूछेंगे इसके बारे में समझेंगे। माय नेम इज संगीता सिंह, लेट्स बिगिन। अंग्रेजी में प्रश्न पूछना गाइस बहुत ही आसान है, क्योंकि अंग्रेजी में प्रश्न सिर्फ दो ही तरह से पूछ सकते हैं। यानी इंटरोगेटिव सेंटेंस जो है दो तरह से बनते हैं, जैसे ऑक्सिलरी वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब को यूज करके, जैसे डू, डज, इज, वॉज, कैन, कुड, एटसेट्रा। एंड सेकेंड वन इज क्वेश्चन वर्ड्स यानी WH फैमिली, जैसे व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ, एटसेट्रा। WH फैमिली यानी कि जिस वर्ड का शुरुआत WH से हो, WH जिस वर्ड का शुरुआत WH हो, जैसे देखिए यहाँ पर WH है, WH व्हेन, WH वेयर, WH एंड हाउ। हाउ भी WH फैमिली के ही मेंबर है गाइस, क्योंकि इसमें भी H भी है और W भी है, WH दोनों ही है। आप समझ सकते हैं WH फैमिली किसको कहते हैं, जिनका शुरुआत WH से हो, या हाउ भी ये WH की ही फैमिली हो, यानी जिन वर्ड्स में WH आए उन्हें WH फैमिली कहा जाता है। तो ये हाउ भी WH फैमिली की ही मेंबर हुआ। इस तरह से गाइस जब भी आप अंग्रेजी में प्रश्न पूछेंगे तब प्रश्न का शुरुआत जो है गाइस या तो हेल्पिंग वर्ब के साथ होगा या तो क्वेश्चन वर्ड्स के साथ होगा। तो आप पहचानेंगे कैसे, यानी किस सेंटेंस के शुरुआत में आप हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे और किस सेंटेंस के शुरुआत में आप क्वेश्चन वर्ड का यूज करेंगे। यहाँ पर आप समझेंगे गाइस, जिन प्रश्नों का उत्तर हाँ या नहीं में मिले, यानी यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि क्या आप आएंगे, इस तरह के प्रश्न कोई पूछता है आपसे कि क्या आप आएंगे, तो जवाब आप क्या देंगे, या तो हाँ देंगे या तो नहीं देंगे। हाँ मैं आऊंगा या नहीं मैं नहीं आऊंगा। इस तरह से जिन प्रश्नों का उत्तर हाँ या नहीं में मिले वहां सेंटेंस की शुरुआत में हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाएगा। क्या आप आएंगे, ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। विल यू कम, यानी कि यहाँ पर शुरुआत ऑलवेज हेल्पिंग वर्ब के साथ होगा, क्योंकि उत्तर में हाँ या नहीं मिल रहा है। नहीं मैं नहीं आऊंगा या हाँ मैं आऊंगा। वह खेलेगा क्या, वह खेलेगा क्या, हाँ वह खेलेगा या नहीं वह नहीं खेलेगा। देख रहे हैं किस तरह सेंटेंस का जो जवाब है हाँ या ना में मिल रहा है, यानी इन प्रश्नों का जो उत्तर है हाँ या नहीं में मिल रहा है। तो यहाँ पर आप हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। वह खेलेगा क्या, विल ही प्ले। इस तरह से सेंटेंस हुआ गाइस। एंड नेक्स्ट वन इज गाइस, जिन प्रश्नों का उत्तर हाँ या नहीं में नहीं दिए जा सकते हैं, जैसे तुम कब आओगे, तुम्हें क्या पसंद है। इन प्रश्न का जो उत्तर है गाइस हाँ या नहीं में आप नहीं दे सकते हैं। कोई भी आपसे प्रश्न करता है कि तुम कब आओगे, तो आप तो ये नहीं बोलेंगे ना कि हाँ मैं आऊंगा या नहीं मैं नहीं आऊंगा। इस तरह से नहीं बोलेंगे, आप तो बताएंगे ना कि हाँ मैं इतने बजे आऊंगा। तुम्हें क्या पसंद है, हाँ मुझे पसंद है या नहीं नहीं मुझे नहीं पसंद है। इस तरह से आप जवाब देंगे नहीं, आप जवाब देंगे कि हाँ मुझे ये पसंद है ये पसंद है। इस तरह से आप जवाब देंगे। इस तरह से गाइस आप समझ सकते हैं कि इन प्रश्नों को उत्तर हाँ या ना में नहीं दिया जा सकता है। इनके जवाब में आपको डिटेल में बताना पड़ेगा कि हाँ मैं इतने बजे आऊंगा, मुझे ये पसंद है। इन जिन प्रश्नों का उत्तर हाँ या ना में नहीं दिया जा सकता है वहां पर, यानी इस तरह के सेंटेंस के शुरुआत में आप WH फैमिली यानी क्वेश्चन वर्ड का यूज करेंगे। इसको पहचानने के लिए एक तरीका और भी है गाइस, क्या सेंटेंस के शुरुआत में क्या का यूज होगा या सेंटेंस के अंत में क्या आएगा। यानी आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या आप आओगे, हिंदी के वाक्य की शुरुआत में क्या का यूज हुआ है एंड अंत में भी क्या का यूज हुआ है। क्या आप आओगे, वह खेलेगा क्या, देख सकते हैं आप, क्या शुरुआत में आया है और अंत में आया है। इस तरह से वाक्य में अगर आए तो इसका शुरुआत में आप हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, यानी ऑलवेज हेल्पिंग वर्ब के साथ ही इसका शुरुआत होगा। लेकिन अगर ये हिंदी के वाक्य के बीच में ये कब, क्या, क्यों, कहाँ, ये सेंटेंस के बीच में ही यूज किए जाते हैं। देख सकते हैं आप, तुम कब आओगे, ये हिंदी के वाक्य के बीच में यहाँ पर यूज हुआ है। तुम्हें क्या पसंद है, तुम कहाँ जा रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो, तुम क्या कर रहे हो,
इस तरह से हिंदी के वाक्य में ये बीच में आएंगे ये वर्ड्स, तो आप समझ जाएंगे कि यहाँ सेंटेंस की शुरुआत ऑलवेज क्वेश्चन वर्ड्स के साथ होगा, यानी तुम क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग, इस तरह से होगा। तुम कब आओगे, व्हेन विल यू कम, इस तरह से इसका जो शुरुआत है ऑलवेज क्वेश्चन वर्ड्स के साथ होगा। तो आज के वीडियो में गाइस इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने में किस तरह से हेल्पिंग वर्ब का यूज किया था इसके बारे में समझेंगे। इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने में WH यानी क्वेश्चन वर्ड्स का जो यूज है किस तरह से किया जाता है, मैं अलग से वीडियो इसके ऊपर बनाऊंगी। अब आप गाइस असर्टिव सेंटेंस को इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने में किस तरह से हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे ये अब आप समझेंगे। ही इज इल, इसको इंटरोगेटिव सेंटेंस में चेंज करने के लिए गाइड सबसे पहले आप हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, देन सब्जेक्ट का यूज करेंगे। अगर सेंटेंस में मेन वर्ब है तो मेन वर्ब को यूज करेंगे, देन ऑब्जेक्ट को यूज करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो ही इज इल है ये नॉन एक्शन वाला सेंटेंस है, यहाँ पर कोई एक्शन नहीं हो रहा है, किसी के स्टेट के बारे में बात हो रही है, जैसे वह बीमार है तो यहाँ पर एक्शन नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले आप प्रश्न पूछेंगे क्या वह बीमार है, क्या वह बीमार है, तो इज को पहले लगाएंगे यानी हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट को लिखेंगे, देन इल को लिखेंगे। इज ही इल, इस तरह सेंटेंस को बनाएंगे। यानी इंटरोगेटिव सेंटेंस में अगर आप चेंज करते हैं तो सबसे पहले आप हेल्पिंग वर्ब को लिखेंगे, देन सब्जेक्ट को लिखेंगे, देन ऑब्जेक्ट को लिखेंगे। अगर सेंटेंस में मेन वर्ब है तो मेन वर्ब को लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर मेन वर्ब नहीं है क्योंकि ये स्टेट की एक बात हो रही है, स्थिति की बात हो रही है। तो वह बीमार है, ही इज इल, क्या वह बीमार है, इज ही इल, इस तरह से सेंटेंस को आप बनाएंगे। आई हैव ईटेन, मैं खा चुका हूँ, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, काम हो चुका है, इसको आप इंटरोगेटिव सेंटेंस में चेंज करेंगे। तो सबसे पहले आप हेल्पिंग वर्ब को यूज करेंगे। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर है, हैव, सब्जेक्ट आई, ईटेन, इस तरह से होगा। क्या मैं खा चुका हूँ, इस तरह से प्रश्न आप पूछेंगे, क्या मैं खा चुका हूँ। ही हैज ईटन, क्या वह खा चुका है, हैज ही ईटन, इस तरह से आप प्रश्न पूछेंगे। तो यहाँ पर गाइस विशेष ध्यान दीजिएगा कि शुरुआत में आप इंटरोगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं तो हेल्पिंग वर्ब का यूज शुरुआत में करेंगे, यानी हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट, देन मेन वर्ब। मेन वर्ब के साथ यहाँ पर थर्ड फॉर्म का इसलिए यूज हुआ है क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। शी विल डांस टुडे, यहाँ पर विल गाइस हेल्पिंग वर्ब है, तो आप सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को लिखेंगे, देन शी को लिखेंगे, देन डांस मेन वर्ब को लिखेंगे एंड ऑब्जेक्ट को लिखेंगे टुडे। इस तरह से आप प्रश्न पूछेंगे यानी इंटरोगेटिव सेंटेंस में चेंज करेंगे। विल शी डांस टुडे, क्या वह आज नाचेगी, इस तरह से सेंटेंस का अर्थ हुआ गाइस। शी शुड सिंग, शुड को पहले आप लिखेंगे गाइस, यानी हेल्पिंग वर्ब का यूज करें शुरुआत में, देन सब्जेक्ट का यूज करेंगे, देन ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। शुड शी सिंग, क्या उसे गाना चाहिए, इस तरह से सेंटेंस हुआ। शी डज नॉट डांस, यहाँ पर डज नॉट का यूज हुआ है गाइस। आप समझ सकते हैं कि मैं लास्ट वीडियो में समझा चुकी हूँ कहाँ पर डज नॉट का यूज किया जाता है, कहाँ पर डू नॉट का यूज किया जाता है। अगर आप वीडियो को नहीं देखेंगे गाइस तो प्लीज देख लीजिए, वहां पर आप अच्छे से समझ जाएंगे डू डज का यूज कहाँ पर किया जाता है। और ये नेगेटिव सेंटेंस है गाइस। अच्छा, यहाँ पर मैं बता दूं गाइस आपको, असर्टिव सेंटेंस का मतलब ये नहीं होता है केवल पॉजिटिव ही सेंटेंस इनके अंतर्गत आए, यानी इसके अंतर्गत पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस दोनों ही आते हैं। शी डज नॉट डांस, यहाँ पर इसको इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए पहले डज को लिखेंगे, डज शी नॉट, नॉट को लगाएंगे यहाँ पर, डज शी नॉट डांस लिखेंगे इस तरह से। यानी कि हेल्पिंग वर्ब को आप शुरुआत में लिखेंगे, देन सब्जेक्ट को लिखेंगे, देन नॉट अपने ही जगह पर आएगा, इसके बाद में ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। इस तरह से आप सेंटेंस को बनाएंगे। शी डज नॉट डांस, वह नहीं नाचती है, यहाँ पर ये नेगेटिव सेंटेंस हुआ, नकारात्मक सेंटेंस हुआ। डज शी नॉट डांस, क्या वह नहीं नाचती है, इस तरह से यहाँ पर ये प्रश्न वाचक सेंटेंस हुआ, यानी इंटरोगेटिव सेंटेंस हुआ। दे डिड नॉट कम, वे लोग नहीं आए थे, यहाँ पर डिड हेल्पिंग वर्ब है, तो आप इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते समय डिड को पहले लिखेंगे, डिड, देन सब्जेक्ट को लिखेंगे, डिड दे नॉट, नॉट अपने ही जगह पर आएगा गाइस, क्या वे लोग नहीं आए थे, इस तरह से ये इंटरोगेटिव सेंटेंस हुआ। दे डिड नॉट कम,
डिड दे नॉट कम, इस तरह से इंट्रोगेटिव सेंटेंस ये हुआ। आई वॉज नॉट रेडी, मैं तैयार नहीं था। वॉज को आप बाहर करेंगे, ये हेल्पिंग वर्ब को बाहर करेंगे। वॉज आई, नॉट को अपनी जगह पर लिखेंगे, वॉज आई नॉट रेडी, इस तरह से ये हुआ। यू आर कमिंग, तुम आ रहे हो। यू आर कमिंग, आर यू कमिंग, क्या तुम आ रहे हो। इस तरह से आप प्रश्न पूछेंगे। यू आर कमिंग, तुम आ रहे हो, क्या तुम आ रहे हो, आर यू कमिंग, इस तरह से यहाँ पर प्रश्न पूछेंगे। ही हैज गॉन, वह जा चुका है। हैज ही गॉन, इस तरह से ये हैज जो है हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब को शुरुआत में लिखेंगे, देन सब्जेक्ट, देन गॉन, क्या वह जा चुका है, इस तरह से हिंदी इसका हुआ। वी शैल गो देयर, शैल वी गो देयर, इस तरह से आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस में चेंज करेंगे। वी शैल गो देयर, हम लोग वहां जाएंगे। शैल वी गो देयर, क्या हम लोग वहां जाएंगे, या इस तरह से भी आप इसका जो यूज है सुझाव लेने के लिए भी किया जाता है, क्या हम लोग को वहां जाना चाहिए, इस तरह से इसका अर्थ हो जाएगा। तो आप समझ चुके हैं गाइस किस तरह से आप हेल्पिंग वर्ब को आप शुरुआत में लिखेंगे, देन सब्जेक्ट को लिखेंगे, देन मेन वर्ब को लिखेंगे, देन ऑब्जेक्ट को लिखेंगे। अगर मेन वर्ब सेंटेंस में ना आए तो सिर्फ ऑब्जेक्ट को लिखेंगे। नेक्स्ट वन इज सिंपल प्रेजेंट टेंस। गाइस आपको पता ही होगा सिंपल प्रेजेंट टेंस एंड सिंपल पास्ट टेंस का अपना कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है, लेकिन सिंपल प्रेजेंट टेंस को अगर आप नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस में चेंज करते हैं तो यहाँ पर डू और डज का यूज किया जाता है, और सिंपल पास्ट टेंस में डिड का यूज किया जाता है। डू का जो यूज है गाइस, अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो, जैसे आई, वी, यू, दे, प्लूरल कोई नाउन, एंड देन बेस वर्ब के बेस फॉर्म का यूज किया जाता है, V1 का यूज किया जाता है। और डज का जो यूज है गाइस, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो, जैसे ही, शी, इट, सिंगुलर कोई नाउन, यानी कि राम, सीता, एक की बात होगी, देन वर्ब के बेस फॉर्म को यहाँ पर यूज किया जाएगा। इसके बारे में ऑलरेडी मैं लास्ट वीडियो में बता चुकी हूँ गाइस, अगर आप नहीं देखे तो वीडियो को देख लीजिए, वहां पर आप अच्छे से समझ जाएंगे। देन गाइस, ही लव्स मी, वह मुझसे प्यार करता है, इसको आप इंटरोगेटिव सेंटेंस में बनाएंगे कि क्या वह मुझसे प्यार करता है, तो क्या के लिए यहाँ पर आप क्या यूज करेंगे, सब्जेक्ट को देखिए आप, ये ही है, ही चूंकि यहाँ पर सिंगुलर है, दैट्स वाई यहाँ पर डज का यूज करेंगे, डज, डज, देन सब्जेक्ट को यूज करेंगे, डज ही लव लिखेंगे, लव मी, डज ही लव मी, इस तरह से आप प्रश्न पूछेंगे किसी से, क्या वो मुझसे प्यार करता है, डज को यूज करेंगे, डज पहले आप यूज करेंगे, यानी हेल्पिंग वर्ब का पहले यूज होता है, देन सब्जेक्ट का यूज होगा, सब्जेक्ट ही है यहाँ पर इस सेंटेंस में, तो ही को यूज किए, लव को यूज करेंगे, लव यहाँ पर क्रिया हुई, वर्ब है, और वर्ब के साथ V1 यानी बेस फॉर्म को यूज करेंगे, देन यहाँ पर ऑब्जेक्ट का यूज हुआ है, ऑब्जेक्ट यहाँ पर मी है। इस तरह से गाइस एक इंटरोगेटिव सेंटेंस में चेंज करेंगे कि लव्स मी, डज ही लव मी, डज को लगाएंगे। दे नो मी, वे मुझे जानते हैं, सबसे पहले आप गाइस सब्जेक्ट को देखेंगे, दे जो है ये सब्जेक्ट प्लूरल है, तो यहाँ पर आप डू का यूज करेंगे, डू, देन दे को लिखेंगे, दे यानी सब्जेक्ट को लिखेंगे, डू दे नो मी, इस तरह से सेंटेंस को बनाएंगे। वे मुझे जानते हैं, लेकिन इस तरह से इंटरोगेटिव सेंटेंस में चेंज करते हैं तो डू दे नो मी, क्या वे मुझे जानते हैं, इस तरह से आप प्रश्न पूछेंगे। हेल्पिंग वर्ब को लिखेंगे, देन सब्जेक्ट को लिखेंगे, देन मेन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट को लिखेंगे। राम लाफ्स, राम हंसता है, क्या राम हंसता है, सब्जेक्ट देखिए, सब्जेक्ट क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट ही देखना चाहिए सेंटेंस में कि सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आप यहाँ पर डज का यूज करेंगे, डज, डज राम लाफ है। एक बात और बता दूं गाइस कि यहाँ पर डू और डज का यूज हो रहा है, तो यहाँ पर आप वर्ब के बेस फॉर्म का यूज करेंगे, यानी V1 का यूज करेंगे, यानी यहाँ पर एस या एस का यूज नहीं करेंगे। लास्ट वीडियो में बता चुकी हूँ गाइस। डज राम लाफ है, डज राम लाफ इस तरह से नहीं बोलेंगे, डज राम लाफ, यानी कि डू और डज के साथ ऑलवेज बेस फॉर्म का यूज किया जाता है, V1 का यूज किया जाता है। आई प्ले, मैं खेलता हूँ, डू आई प्ले, क्या मैं खेलता हूँ, इस तरह से आप प्रश्न पूछेंगे, है ना, क्या मैं खेलता हूँ। आई यहाँ पर सब्जेक्ट जो है प्लूरल है, दैट्स वाई यहाँ पर आप
डू का यूज करेंगे। ही इट्स अ मैंगो, वह एक आम खाता है। क्या वह एक आम खाता है? डज है, डज को लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट जो है सिंगुलर है, दैट्स व्हाई यहाँ पर डज को लगाएंगे। डज ही इट को लिखेंगे इट अ मैंगो। इस तरह से सेंटेंस को बनाएंगे। आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस में चेंज करेंगे। डज ही ईट अ मैंगो, क्या वह एक आम खाता है? इस तरह का प्रश्न पूछेंगे। देन नेक्स्ट वन इज गाइस सिंपल पास्ट टेंस है। सिंपल पास्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट एंड वर्ब के सेकंड फॉर्म का यूज किया जाता है। जैसे ही किल्ड अ टाइगर, यहाँ V2 का यूज किया गया है। लेकिन अगर आप इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो डिड को पहले यूज करेंगे एंड देन सब्जेक्ट को लिखेंगे, देन वर्ब के बेस फॉर्म को लिखेंगे। डिड ही किल अ बर्ड, इस तरह से सेंटेंस को बनाएंगे। यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कि डिड को यहाँ पर लिखे हैं, दैट्स व्हाई यहाँ पर आप किल्ड को नहीं करेंगे, ईडी को नहीं यूज करेंगे, क्योंकि इसके बारे में मैं लास्ट वीडियो में बता चुकी हूँ कि डिड के जहाँ पर यूज होता है देन आप किल्ड यानी कि सेकंड फॉर्म का यूज नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर डिड ऑलरेडी एक सेकंड फॉर्म है, डू डिड एंड देन आप किल लिखेंगे। डिड के बाद सब्जेक्ट को यूज करेंगे, देन वर्ब के बेस फॉर्म का यूज करेंगे। डिड ही किल अ बर्ड, इस तरह से सेंटेंस को बनाएंगे। आई प्लेड फुटबॉल, डिड आई प्ले फुटबॉल, इस तरह से सेंटेंस को आप इंटरोगेटिव सेंटेंस में चेंज करेंगे। डिड आई प्ले फुटबॉल, प्लेड नहीं लिखेंगे, प्ले लिखेंगे, है ना। पहले हेल्पिंग वर्ब को लिखेंगे, देन सब्जेक्ट को लिखेंगे, देन बेस फॉर्म को लिखेंगे वर्ब के एंड देन ऑब्जेक्ट को लिखेंगे। शी रोट अ लेटर, डिड शी राइट, राइट बेस फॉर्म हुआ, राइट रोट रिटन, डिड शी राइट अ लेटर, इस तरह से आप इंटरोगेटिव सेंटेंस में चेंज करेंगे। ही कॉल्ड मी, उसने मुझे बुलाया, क्या उसने मुझे बुलाया? डिड ही कॉल मी, इस तरह से सेंटेंस बनाएंगे। ही डिड, उसने किया, डिड ही डू, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, डिड यहाँ पर करने के लिए हुआ, यहाँ पर एक वर्ब है डू डिड, उसने किया, उसने किया। अगर आप इसको इंटरोगेटिव सेंटेंस में चेंज कर रहे हैं तो ये डिड जो है हेल्पिंग वर्ब है। यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा गाइस कि यहाँ पर ये जो डिड है हेल्पिंग वर्ब है एंड देन ये जो डू है ये मेन वर्ब है। उसने किया, ही डिड, क्या उसने किया? डिड ही डू, इस तरह से ये डू मेन वर्ब है और ये डिड जो है हेल्पिंग वर्ब है। यहाँ पर गाइस ध्यान दीजिएगा, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर हो या प्लूरल हो डजंट मैटर, यहाँ पर डिड का ही सबके साथ यूज होता है, लेकिन यहाँ पर सब्जेक्ट को देखते हुए आप डू और डज का यूज करेंगे। आई होप गाइस अब आप समझ चुके हैं कि किस तरह से अफर्मेटिव सेंटेंस को इंटरोगेटिव सेंटेंस में चेंज किया जाता है। और इंटरोगेटिव सेंटेंस में चेंज करने के लिए सेंटेंस के शुरुआत में आप हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, देन सब्जेक्ट का यूज करेंगे, देन मेन वर्ब है तो मेन वर्ब का यूज करेंगे, देन ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। आज के लिए बस इतना ही गाइस। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज 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 आई नीड योर हेल्प, अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें गाइस। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दे और साथ ही साथ बेल के निशान को दबा दे ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आज के लिए बस इतना ही गाइस, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।